एमपी बोर्ड में क्लास 10th का आपको सोमवार की डेट में विज्ञान का पेपर रहेगा। तो हम पेपर की और पेपर के क्वेश्चन की सबके आपकी डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मेन इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आप किसी भी फर्जी पेपर के भरोसे मत रहिए। देखिए, आपके 3 से 4 एग्ज़ाम हो चुके हैं, 3 से 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। आपका सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और आईटी का पेपर बचा हुआ है। तो आप इन फर्जी पेपर के चक्कर में अपना टाइम टेबल ख़राब मत कीजिए, ना ही अपना रिजल्ट ख़राब कीजिए। आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और आपको जो क्वेश्चंस आपकी कोचिंग में, स्कूल में बताए गए हों, आप उन पर फोकस कीजिएगा। मेरे द्वारा आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसके पहले भी मैंने कुछ सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 70 से 80% या इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने की इसकी संभावना है। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। अगर आपकी विज्ञान याद हो चुकी है या आप याद करना है या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करना है तो आप इनको कर लीजिए। बस मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप इतने क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं तो कैसे भी आपके नंबर जो रहेंगे वो आपके पासिंग मार्क्स से कम नहीं हो सकते हैं, आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका रिक्त स्थान रहेगा। शुद्ध जल विद्युत का खाली स्थान होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का समान नाम क्या है? मनुष्य में वृषण पाए जाते हैं, कितने जोड़ी होते हैं ये? लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? या पौधों में केवल खाली स्थान समन्वय होता है? रासायनिक। ठीक है, तो आप इन सबको देख लीजिए ध्यान से। इसके अलावा लिखा हुआ है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन संबंधित करता है? ये एक शब्द वाले उत्तर हैं। तो अब जितने आप स्क्रीन पर दिखा जाए आप सबको कर लीजिएगा, या जिस चैप्टर के हैं उन चैप्टर को आप ध्यान से कर लीजिए। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। ये रहेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स। ग्लोबल वार्मिंग ये आपका लास्ट चैप्टर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण बताइएगा। विषम परमाणु जनन क्यों आवश्यक है? एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मनुष्य में लार में कौन सा एंजाइम होता है, उसका कार्य बताइए। वृक्काणु की संरचना क्रियाविधि, मतलब इसका डायग्राम बनाना है, उसके बारे में बताना है। मानव में संतान का लिंग किस प्रकार निहित होता है? ऑर्थो लेंस के 2 उपयोग। धातु धातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। विद्युत जनित का सिद्धांत, संयोजन वियोजन अभिक्रिया। और इसके अलावा ये रहेंगे कुछ और क्वेश्चन आंसर्स। मानव पाचन तंत्र का आपका चित्र बनाना है। ठीक है, और इसके अलावा विद्युत जनित का सिद्धांत लिखिएगा। रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए और विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। तो ये सभी मोस्ट